हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊंगी पराठे और लंच के लिए बनाऊंगी मूली की सब्जी। मूली को उबालकर उसको बनाते हैं, भुजी बोलते हैं उसको, भुजिया या भुजी कुछ भी बोल देते हैं ऐसे ही। तो वही मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। कभी कभी आपने भी ये महसूस किया होगा कि मैं जो है कुछ भी नहीं कर सकती या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे बस में नहीं है। मतलब ऐसे मन में विचार आते हैं कि हम नहीं कर सकते। हम अपना माइंड सेट ही ऐसा बना लेते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा या मैं कमज़ोर हूँ। अपने आप को खुद ही कमज़ोर साबित कर देते हैं। देखिए, हर किसी के पास इनविजिबल एनर्जी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। होती सबके पास है, बस उसका यूज़ करना नहीं आता। हम उसको कभी पहचान ही नहीं पाते, बल्कि खुद ही अपनी एनर्जी खो देते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई उनसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, कुछ भी बोल दे, मतलब ऊंची आवाज़ में बोले, आपकी बेइज्जती करे या आपको कुछ भी नीचा दिखाने जैसा कुछ सोचे, तो आप उसे इतना दिल पर लगा लेते हैं कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है आप उसको समझ ही नहीं पाते। आप उसको दिल पर लगाते हो और बस अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो। हम सबका माइंड सेट कैसा होता है कि हमारी कोई इंसल्ट कर देता है तो बार बार हम उसी बात को याद करते रहते हैं और वैल्यू भी अपनी उसी इंसान से करवाना चाहते हैं जिसने हमारी इंसल्ट की है, जिसने हमें तोड़ा है। और ऐसा इंसान ना तो कभी आपकी वैल्यू करेगा ना आपकी रेस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए ज़रूरत है कुछ ऐसा करने की जिससे कि बिना कहे सामने वाला इंसान अपने आप ही जो है आपकी वैल्यू करने लगे, आपको समझ जाए कि हाँ आप क्या हो, वह आपको क्या समझता था। इसलिए खुद की अपनी वैल्यू बनाओ। खुद की वैल्यू खुद अपने हाथों में बनाओ, ना कि दूसरों से उम्मीद रखो कि वो आपकी वैल्यू करे। क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये रिश्ते नाते, कभी कोई नहीं चाहेगा कि आप कुछ ऐसा करें जो आगे निकल जाए, उनसे आगे निकल जाए, सामने वाले से। देखिए, सामने से कोई नहीं बोलता, सामने से सब यही कहेंगे कि हाँ आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो या आप आगे बढ़ो। लेकिन हकीकत यही है कि चाहे अपने अपने खुद के रिश्तेदार हो, रिश्ते नाते हो, आजकल तो ऐसा है कि जो अपने सगे होते हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ करें, हम आगे बढ़े, किसी भी फील्ड में कुछ भी ऐसा करें कि हम आगे निकल जाए। सामने से कोई नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। अपनी इनविजिबल एनर्जी को पहचानो, उसे एक्टिव करो, अपने अंदर की ताकत को जगाओ। अगर कोई आपको नीचा दिखाए, आपकी इंसल्ट करे, उसे अंदर ना जाने दे, अंदर तक मत उसको पहुंचाइए। क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो उसकी सोच है, आपकी नहीं। क्योंकि किसी के कहने से आप वो नहीं हो जाओगे जो वो बोल रहा है, बल्कि अपने माइंड को ये बताओ कि मैं बेस्ट हूँ। इसलिए कभी अपनी इंसल्ट को अपने दिल पर न लगाकर उसे अपनी पावर बनाओ। खुद खुद की पावर बनाओ। क्योंकि पावरफुल लोग कभी ज़्यादा बोलते नहीं। चुप रहो, अपने पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करो, उसमें लगे रहो। क्योंकि जो लोग शांति से काम करते हैं वो बाहर से तो आपको शांत दिखाई देंगे, लेकिन उनकी अंदर की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हाई होती है। अपनी वैल्यू खुद तय करो। पावरफुल एनर्जी वाले लोग कभी दूसरों से खुद की वैल्यू नहीं मांगते। हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी काम को करने के बाद हम बस यही चाहते हैं कि सामने वाला हमारी तारीफ़ कर दे कि हमने कितना अच्छा काम किया है। और दूसरों के द्वारा की गई तारीफ़ जो है हमें कमज़ोर बनाती है। क्योंकि वैल्यू मांगने से नहीं बनती, बल्कि जिनकी एनर्जी का लेवल हाई होता है, या ये कहिए कि जिनके अंदर हौसला होता है, उनकी जो वैल्यू होती है ना खुद ही बन जाती है। जो दूसरों पर कभी निर्भर नहीं रहते, डिपेंड नहीं रहते। खुद के काम खुद से करो। याद रखना, ये दुनिया कभी किसी की सगी नहीं होती। इसलिए कभी किसी से कोई उम्मीद ही मत करना। सारी उम्मीदें छोड़ दो, क्योंकि वक्त पड़ने पर जो अपने होते हैं ना वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए खुद को ऊंचा उठाने पर काम करो, अपने गोल को पाने की कोशिश करो। हर किसी का कोई ना कोई एम होता है, तो उस एम पर काम करो। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है। क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे ना, उस दिन लोगों के मुंह पर जो है ताले खुद ही लग जाएंगे। उस दिन आपका जो इम्प्रेशन है ना वो आपकी ओर उनको खींच लेगा। तो इसलिए अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए, ताकि लोगों को आपके स्टैंडर्ड के साथ उनका खुद का स्टैंडर्ड मैच करना पड़े। हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं ना, वो हमेशा आपको तोड़ना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को वेस्ट करना चाहते हैं। वो तो चाहते ही हैं कि आप जो है उनके साथ जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाओ, अपने ऊपर काम ना कर सको। कहीं आपका रुतबा ओहदा उनसे ज़्यादा ना हो जाए, बढ़ ना जाए, जिससे उनकी वैल्यू कम ना हो जाए। इसलिए शांत रहकर अपने ऊपर काम करो। जब आप शांत रहकर अपने ऊपर काम करोगे तो सामने वाले तो वैसे ही जो है तिलमिला उठेंगे, ये शांत क्यों है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि एक चुप इंसान 100 इंसान को हरा सकता है। लोगों का काम होता है जो है एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की बुराइयां करना, उन्हें तोड़ना। ठीक है,
तो कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ, इसी वजह से जो है वो आपको परेशान करते हैं। देखिए, अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो वो कीचड़ आपके ऊपर भी उसके छींटे जो है आएंगे। तो इसलिए आपको पत्थर नहीं फेंकना है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके मुंह नहीं लगने हैं, क्योंकि जो मैच्योर इंसान होते हैं ना, वो कभी रिएक्शन नहीं देते। एक जगह आपकी किसी से झगड़ा हो गया, कोई आपको गाली गलौज भी कर रहा है, तो आपको वहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है हम क्या हैं, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, वो उसका माइंड सेट है। अगर उसके साथ हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हमारी बिना मतलब जो है एनर्जी वेस्ट होगी। जो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा जलता है, आपसे जो है सबसे ज़्यादा चिढ़ता है, या आपसे जो है बिल्कुल भी आपको खुश नहीं देखना चाहता, ऐसे इंसान का जो है खुद ही उसको जो है नीचा दिखाने का, या ये कहिए उसको दुखी करने का, या उसके मुंह पर अपने आप ही तमाचा मारने का सबसे अच्छा जो इलाज है वो ये है कि आप चुप रहकर, शांत रहकर अपने लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि वो आपके बिना कहे, आपको देखकर उसकी ज़िंदगी मतलब कि ऐसी हो जाए, होती है ना कि तड़प भरी ज़िंदगी, वो आपको देखकर तड़प जाए। उसको लगे कि यार मैंने क्या सोचा था इसके बारे में, और ये इंसान है क्या। इसलिए अपना कोई एक अलग स्टेटस बनाइए। देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हर इंसान कर सकता है। और ये 100% श्योरिटी है कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा ज़रूर दिखाते हैं, हर किसी के लिए। तो इसलिए आप किस फील्ड में कैसा कर सकते हो वो देखो, और उसी फील्ड में जो है अपने लिए कुछ ना कुछ तो करो। खाली बैठे मत रहो, क्योंकि ये दौर जो है, ये आज का जो दौर है, ये खाली बैठने का नहीं है। तो अगर किसी भी वजह से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अभी जो है ये है रात का टाइम, रात के खाने का टाइम, और हस्बैंड बना रहे थे यहाँ पर धनिया की चटनी, ये उन्होंने बनाई है। और हमेशा सर्दियों में जितनी बार भी चटनी बनेगी ना, वो ही बनाते हैं। और तो बस यहाँ पर मैंने लगा दी थी उनकी थाली। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।